एक बार की बात है। राधा नाम की लड़की लक्ष्मणपुर गांव में अपने पिता राकेश के साथ रहती थी। राकेश को शराब की बुरी लत थी। वो कोई काम धंधा नहीं करता था और शराब पीता रहता था। इस बात से राधा बहुत दुखी रहती थी। पिताजी, मैंने देखा है गांव के बाकी लोग तो सुबह होते ही घर के काम के लिए निकल जाते हैं और शाम होने पर ही घर लौटते हैं, पर पिताजी आप तो कोई काम धंधा नहीं करते और मैं जो पैसे कमा कर लाती हूँ उसे शराब और जुए में उड़ा देते हो। ऐसे कैसे चलेगा पिताजी? आपकी इसी बुरी लत की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। अरे देखो तो कैसे जबान चला रही है अपने बाप के सामने। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लड़कियां तो अपने माँ बाप के लिए क्या क्या नहीं करती। एक तुम हो जो पैसे कमा कर लाती हो, मेरे ऊपर रौब दिखाती हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। कैसा जमाना आ गया है, बाप की तबीयत ठीक नहीं है और बेटी जो कमा कर लाती है उसमें से एक पैसा घर में लगाना नहीं चाहती। हाय राम, भगवान ही मालिक है अब तो। राधा अपने पिता को समझा समझा कर हार गई थी, लेकिन राकेश को किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। राधा घरों में झाड़ू पोछा करके पैसे कमा कर लाती और राकेश चोरी छिपे घर से पैसे निकाल कर ले जाता। अरे यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आखिर इस लड़की ने पैसे कहाँ रख दिए जो मुझे मिल ही नहीं रहे। ये लड़की तो अपनी माँ से भी ज्यादा बेकार निकली। ठहरो, आज आने दो इसे घर जरा, फिर इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अभी शराब के पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ? चलकर बाहर देखता हूँ, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ इंतजाम होगा ही। सरदार, सरदार लगता है कोई आ रहा है। जंगली जानवर तो नहीं मालूम पड़ रहा। हाँ, ये तो इंसान के कदमों की आवाज है सरदार। हाँ, बड़ी देर बाद कोई आया है, चूकना मत। तुम्हारे पास जो भी है सब निकाल कर इस झोले में रख दो। जल्दी करो, हमारे पास इतना समय नहीं है। मगर मैं तो आप लोगों को कोई गलत फहमी है। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैं तो यहाँ बस ऐसे ही आ गया। मैं तो शराब पीने के लिए अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, पर आज तो मेरे पास शराब के लिए भी पैसे नहीं है। आप लोगों के पास थोड़ी शराब मिलेगी क्या? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुझे निराश नहीं करेंगे। इसे अपने साथ ले चलो। अरे नहीं नहीं सरदार। वो डाकू राकेश को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है? इतना सारा खजाना कहाँ ले आए मुझे? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे शराब भी नहीं चाहिए। घर जाने दो बस। ठीक है, ऐसी बात है तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। हम तुम्हें मार देते हैं, नहीं तो तुम हमारी इस गुफा के बारे में और हमारे बारे में गांव के लोगों को बता दोगे। हम भला इतना बड़ा खतरा क्यों सिर लेंगे? या फिर तुम हमारे किसी काम आओ तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोचूं? बोलो, कोई काम आ सकते हो हमारे? है एक तरीका है मेरे पास सरदार। मैं तुम्हें गांव के लोगों की खबर ला कर दूंगा। मैं पास के कांति नगर में रहता हूँ। गांव में सब लोगों के पास बहुत धन है, मुझे सब मालूम है और ये सब जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। बस तुम मेरी जान बख्श दो। मैं शराब की कसम खाता हूँ, इसके बदले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक चोरी पर शराब की एक बोतल दे दिया करना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ठीक है, मगर याद रहे, अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाई तो हमारी तलवार और तुम्हारा सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चलो अच्छा हुआ, किसी तरह जान तो बची इन डाकुओं से। गांव वाले वैसे भी कौन सा कभी मेरे किसी काम आए हैं। आज तक इन लोगों ने कभी मुझे उधार तक भी नहीं दिया। उनका धन जब मेरे काम नहीं आ सकता तो फिर उनके काम ही क्यों आए। अच्छा होगा जब डाकू गांव के सभी अमीर लोगों का खजाना चुराएंगे। मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो हर चोरी पर मुफ्त की शराब मिलती रहेगी। पिताजी, आज आप फिर से इतना लेट घर आए। आपको मेरी तो कोई चिंता ही नहीं, बस अपनी शराब से मतलब है। आज अगर माँ जिंदा होती तो क्या कभी आपको ये सब करने देती? अरे तुम तो अपने पैसे कभी देती नहीं, तो फिर मैं क्या ही करूं? वैसे भी अब से तुमसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना इंतजाम खुद कर लिया करूंगा। चलो जाओ, अब मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सरदार। वो सेठ मंगत राम के यहाँ सोने चांदी के गहनों के बक्से रखते हुए वो लोग जल्दी जल्दी घर में सारा माल रख रहे थे। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम। इसी तरह राकेश डाकुओं को कुछ कुछ दिन में गांव के लोगों के पैसे के बारे में बता देता और डाकू चोरी कर लेते थे और राकेश को हर चोरी पर शराब की एक बोतल मिल जाती थी। मैंने तो पिताजी को पैसे नहीं दिए, ये तो आज भी शराब पी कर आए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन्हें शराब के लिए पैसे देता कौन है। अगले दिन कुछ समझ नहीं आता। अच्छा भला गांव था हमारा, न जाने किसकी नजर लग गई जो एक के बाद एक गांव में इस तरह लगातार चोरियां हो रही हैं। सरपंच जी, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। माता के मंदिर में हम लोगों को बलि देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये भूत प्रेत का काम नहीं। मुझे तो लगता है कोई गांव वाला ही इसमें शामिल है। मैं पता लगाता हूँ। अरे ये लोग राकेश को शराब क्यों दे रहे हैं? गांव में तो कोई राकेश को इस तरह शराब नहीं देता। ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे इन लोगों का पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। डाकुओं के जाने के बाद नंदन उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए उनको गुफा में जाते हुए देखता है। लगता है ये शराबी इन लोगों के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहा है। मुझे अभी तो यहाँ से जाना होगा, पर कल वापस लौटूंगा। अगले दिन नंदन डाकुओं जैसे कपड़े पहनकर गुफा के बाहर पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैसे ही डाकू गुफा के अंदर जाते हैं वो गुफा में घुस जाता है। बाप रे बाप, इतना खजाना! अरे ये खजाना यहाँ कैसे आया? कहीं ये खजाना हमारे गांव के लोगों के घर से तो नहीं चुराया? अगर ऐसा है तो मुझे ये बात सरपंच जी को बतानी होगी और इस शराबी की करतूत सबके सामने लानी होगी, नहीं तो ये डाकू हमें कंगाल बना देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरपंच जी। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा आप लोग भरोसा भी नहीं करेंगे, इसीलिए ये देखिए मैं वहीं से ये जेवरात लाया हूँ। गांव में पूछ लीजिए किसी न किसी के घर से जो जेवरात चोरी हुए हैं, ये उन्हीं में से एक हैं। रंगा नाम का एक किसान उन गहनों की पहचान अपने घर से चुराए गहनों के तौर पर करता है, जिसके बाद सबको भरोसा हो जाता है। पर राकेश तो एक नंबर का शराबी है, उसने तो शराब पी रखी होगी। वो भला हमारी बात को कैसे मानेगा? इसके लिए हमें कोई तरीका निकालना होगा। हाँ, एक तरीका है मेरे पास सरपंच जी, आप जरा कान इधर लाइए। राकेश, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो डाकू तुम्हारी बेटी को उठा कर ले गए हैं। हम लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनके पास हथियार थे, इसीलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सके। वो जंगल के बीच गुफा में लेकर गए हैं उसको। सरपंच की बात सुनकर राकेश अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है और डाकुओं के पास पहुंचता है। क्यों सरदार, मैंने तो तुम्हें गांव वालों के खजाने और धन के बारे में बताया। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम गांव से मेरी बेटी को ही उठा लाए। यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं शराबी हूं तो क्या हुआ, ये तो जानता हूं कि वो मेरी बेटी है, मेरे घर की इज्जत है, और तुमने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राकेश उन डाकुओं से लाठी लेकर लड़ने लगता है। तभी वो लोग उसके सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर देते हैं। ये सब झाड़ियों में पहले से छिपे गांव वाले देख रहे थे और सरपंच का इशारा पाकर गांव वाले उन डाकुओं पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार मार कर बेहोश कर देते हैं। तभी राकेश को भी होश आ जाता है। अरे वाह नंदन, तुम्हारी बहादुरी की वजह से आज हमारे गांव का कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया, और तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से राकेश को भी सबक मिल गया। अब तुम ये सारा खजाना इकट्ठा कर लो। गांव चलकर हम लोग जिसका जो धन और गहने हैं पहचान करके वापस कर देंगे। और हाँ राकेश, तुम्हारा इस सब पर क्या कहना है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, शराब की लत में मैं पागल हो गया था। मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं अपने ही घर में, अपने ही गांव में चोरी करने में इन डाकुओं का साथ दे रहा था। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और मेहनत करके अच्छी जिंदगी जीऊंगा। पर सरपंच जी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। मैंने पूरी गुफा में देखा पर वो कहीं नहीं मिली। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हमने तुम्हारी बेटी को पहले ही इन गुंडों से बचा लिया था और वो सही सलामत है और मेरे घर पर सुरक्षित है।